कार्तिकेय महाराज के पास आया। बहुत गौर से सुनना। और उस ब्राह्मण ने कार्तिकेय महाराज की स्तुति करी। शरणो स्वामिन बचो मेद्य कष्टम मे विनिवारय सर्व ब्रह्मांड नाथस्त्व मतस्ते शरणं गतः अजमेभाध्वरं कर्तुम् आरंभं कृतवाहनम् सोजोगतो गृहान्वेहि त्रोटे त्वा सबन्धनम्। उस ब्राह्मण ने कहा एक डंडा ले लो। यहाँ एक डंडा रखा था, वो लंबा सा उधर रखा है पीछे, ये छोटे ले लो। ये छोटा वाला डंडा इधर अम्मा जी को दे दिया जाए। बंदरों की बड़ी कृपा है। बंदरों का ऐसे मान लो जैसे बड़े श्रोता हैं, प्रसाद लेने पहले ही आ जाते हैं। महाराज आरती बाद में करबो करियो, प्रसाद दे दो पहले। लालच डंडा दे दिया, किसको देना है? अम्मा जी को दे दो। नहीं, आप बैठ जाओ, डंडा आप ले लो। डंडा और कोने पे आ जाओ, कोने पे एक दो बार खटपट कर दो, जरूरी है। हाँ, और एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, बोल भोले बाबा की, बोल डमरू वाले की। और आज उस ब्राह्मण ने स्वामी कार्तिकेय जी से कहा, हे प्रभु, हे नाथ, आप ब्रह्मांड के अधिपति हैं। ऐसा नहीं हो पूछ में कैमरे का स्टैंड ही लिपट जाए। हाँ, ये गुण होता है, सूंघ कर सब बता दे। उस ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, मेघ अजमेघ यज्ञ कर रहा था और मेरा अज गायब हो गया है। अज माने क्या होता है? अज माने बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उसके नाम पर। मैं अजमेघ यज्ञ कर रहा था। अज माने हमारी बहन जी बता रही है घोड़ा। अज माने किसी को नहीं पता, यहां से बताया गया है। अज माने बकरा, सही है। अज माने बकरा और अजा माने बकरी। अभी नहीं बैठ रही, बैठ जाएगी, मोबाइल में देख लेना। अज माने बकरा ही होता है। मैं एक बकरे वाला यज्ञ कर रहा था, गौर से सुनना। ऐसा यज्ञ कर रहा था जिस यज्ञ में मैं बकरे की बलि दे दूं। बलि किसकी लगती है? बकरे की बलि दे दूं, ऐसा यज्ञ कर रहा था। कार्तिकेय जी बोले फिर कि बकरा भाग गया। बकरा भाग गया। जैसे ही मैंने उसके मस्तक पर तिलक लगाया और उसकी माला पहनाई और उसको लोबाई रखा, बादाम का हलवा और बड़ी स्वादिष्ट समोसे और कचौड़ी की व्यवस्था उसको खिलाई, वो तो खा करके भाग गया। कार्तिकेय जी बोले मुझे क्या करना है कि प्रभु बकरा मिलना ना है, आप बकरे को ले आओ, आप त्रिलोक के स्वामी हैं। कार्तिकेय जी बोले ठीक है, इतनी बड़ी तपस्या तूने मेरे लिए की है तो मैं जरूर। अब कार्तिकेय जी ढूंढ रहे हैं बकरा, बकरा ना मिल लो। खूब ढूंढ लिया, बकरा नहीं मिला। कार्तिकेय जी बोले मेरी नजरों से जाएगा कहां? आपने देखा होगा दिए के नीचे क्या होता है? आपने नहीं देखा, दिया ही नहीं देखा। अरे पहले मेरी माताओं बहनों, दीपक
शीशी में बाती डाल करके उसके ढक्कन में बाती लगा दिया करते थे। उसको क्या कहते थे? दियाई कहते थे उसे। चारों ओर प्रकाश होता था, लेकिन उसकी बिल्कुल तली में अंधकार हुआ करता था। तभी तो कहावत बन गई, दिए तर को अंधेरो। बहनाओ, आज कार्तिकेय जी ने उसे ढूंढ लिया और ढूंढ करके उसके पकड़ लिए दोनों सींग। बकरा के सींग भी होते हैं। सींग पकड़ लिए और सींग पकड़ के उसके ऊपर बैठ गए। और जैसे ही कार्तिकेय जी बकरे के ऊपर बैठे, वो बकरा भागा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस बकरा ने दम ही तब लिया जब धरती का एक चक्कर काट दिया। एक चक्कर धरती का पूरा काट दिया, पूरा लगा दिया, तब जाकर के दम लिया। वो ब्राह्मण देव वहां खड़े, बकरा मिले तो मैं जाऊं, बकरा मिले तो मैं जाऊं। कार्तिकेय जी आए, यही है तुम्हारा बकरा? का बिल्कुल जी है, धन्यवाद। कार्तिकेय जी बोले, बकरा अगर मिल गया यही है तो बकरे को छोड़ो, ऐसे ही पूर्णाहुति कर दो यज्ञ की, क्योंकि यह बकरा वध योग्य नहीं है, मारे जाने योग्य। क्योंकि इतनी ताकत हर किसी बकरा में नहीं होती। स्वामी कार्तिकेय जी के भजन को लेकर के जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गया, कहीं बैठा ही नहीं। कहीं उस बकरे ने ये नहीं कहा कि मुझे भूख लग रही है, थोड़ा सा मुझे नाश्ता करवा दो। स्वामी कार्तिकेय जी ने उस बकरे के प्राण बकसवा दिए। आज धर्म प्रेमियों ब्राह्मण देव चले गए और ब्राह्मण देव ने उस यज्ञ को पूर्ण कर दिया। और इधर स्वामी कार्तिकेय जी जो समस्त देवताओं के द्वारा समस्त ब्रह्मांड के अधिपति बनाए गए हैं। एक बार तारकासुर इन देवताओं से युद्ध करने लग गया है, जिसमें देवराज इंद्र, विष्णु जी और वीरक आदि सभी युद्ध करने लगे। तारकासुर ने सबको हरा दिया। ये सभी देवराज इंद्र इत्यादि देवता हैं, ये सभी भगवान शिव के शरण में आते हुए कार्तिकेय जी की शरण में आए। प्रभु आप चलो, आपके बिना बात बनेगी ना, आप चलो।